नमस्ते भाई, मैथ इंसाइडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग जिसका इंतजार कर रहे थे, मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव भर्ती का इंतजार कर रहे थे, तो ये वीडियो आपके काम का है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम में कन्फर्म हो गया। अब कन्फर्म हो गया, अभी तक कन्फर्म नहीं था कि मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती कब तक देखने को मिली। लगातार एक साल से बात चले कि मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती देखने को मिलेगी, इसका नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन इसका नोटिफिकेशन आएगा ये कोई नहीं बता रहा था। तो अब आप कल एक नोटिस वायरल हुआ, कल से एक नोटिस जब से वायरल हो तब से कंफर्म हो चुका कि मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत की भर्ती, सचिव की भर्ती, अब आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। क्या भैया सच में 15 दिन के अंदर ही नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा? देखिए, 15 दिन के अंदर मैं, अब मुझे किसी प्रकार का अपना बैच नहीं बेचना है, इसलिए मैं आपको भ्रम की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं डालूंगा कि 15 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा, कल नोटिफिकेशन आ जाएगा, कि एक महीने के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा। मुझे किसी प्रकार का अपना बैच नहीं बेचना है, इसलिए मैं आपको जो बातें सही है वही बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। निश्चित तौर पर कल एक नोटिस वायरल हुआ जो लगातार, जिससे यह बात तो कन्फर्म हो गई कि अब मध्य प्रदेश पंचायत सचिव की भर्ती का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। क्या भैया सच में वही 25,000 पद है कि पदों की संख्या में थोड़ा कमी आई? हाँ, ये 25,000 पद बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत से कोचिंग वाले लगातार अपना कोर्स बेचने के लिए लगातार बता रहे हैं कि 23,000 पद है, 25,000 पद है। ये 25,000 पद बिल्कुल भी नहीं है। इस 25,000 पद में आधे पद तो आपके रोजगार सहायक पे हो जाएंगे, आधे पद के बाद सबसे पहले इस 23,000 पंचायतें हैं पूरे मध्य प्रदेश में, 23,000 पंचायतें, उसमें 23,000 पंचायतों में से तो आधे पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिव पहले से ही काम कर रहे हैं, यानी मोटा मोटा 15,000 ग्राम पंचायत सचिव पहले से ही काम कर रहे हैं। अब आपके पास बचे 8,000। क्या भैया ये 8,000 पूरी वैकेंसी देखने को मिलेगी? कभी नहीं। 8,000 सरकार पूरी वैकेंसी कभी भरने वाली नहीं है। मुझे अपना अगर बैच बेचना होता तो मैं आपको बता देता कि 23,000 पदों पर वैकेंसी आएगी, आप हमारा बैच खरीद लीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। 23,000 पंचायतों में से 15 से 16,000 पंचायत सचिव पहले से ही काम कर रहे हैं। 7 से 8,000 जगह खाली है, उस 7 से 8,000 में से आधे तो आपके रोजगार सहायक के हो जाएंगे, जो बचेंगे अन्य पद, शेष पद, उस शेष पद में सभी बच्चों का कंपटीशन देखने को मिलेगा। मान लीजिए अगर ये 8,000 पद है तो मोटा मोटा संभावना है कि 4,000 के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें 2,000 पद आपके रोजगार सहायक हो जाएंगे, 2,000 पद सभी बच्चों के लिए रहेंगे। यानी कंपटीशन आपको इस 2,000 में देखने को मिलेगा, क्योंकि रोजगार सहायक वाले में आप लोग जा नहीं सकते, क्योंकि जिनके पास एक्सपीरियंस रहेगा वही रोजगार सहायक में, जो लगातार पहले से काम कर रहे हैं वही लोग रोजगार सहायक में जा पाएंगे। तो इस 2,000 बच्चों में से ही आप लोगों को कंपटीशन देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर 2,000 वैकेंसी भी ज़्यादा होती है, इसलिए आप लोग प्रयास कीजिएगा। 2,000 में आप लोगों के आने का संभावना है। 2,000 के आसपास वैकेंसी जो काम की रहेगी, 2,000 आपके काम की देखने को मिलेगी। उसके बाद बात करेंगे योग्यता की, आयु की, सिलेबस की। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो जो कल नोटिस वायरल हुआ उसके बारे में, उसके बाद बात करेंगे आपके किसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिल सकता है। निश्चित तौर पर चलिए देखिए, ये कल एक नोटिस वायरल हुआ। निश्चित तौर पर ये नोटिस आपको 100% सही है, क्योंकि इसमें 6 अप्रैल 2026 का ये नोटिस था, अब वायरल हुआ है। इसमें पंचायती राज संचालनालय मध्य प्रदेश प्रति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त मध्य प्रदेश। विषय इसका देखिए, सबसे मेन इसका जरूरी आपका विषय ही है मध्य प्रदेश पंचायत सेवा ग्राम पंचायत सचिव भर्ती अनुशासन और सेवा की शर्तें नियम 2026 का अंतिम प्रकाशन राजपत्र क्रमांक 70 दिनांक 13 मार्च 2026 के संबंध में। 13 मार्च को इसका आदेश पारित हो गया था, लेकिन ये सरकार के माध्यम से 6 अप्रैल को जारी किया गया। मध्य प्रदेश पंचायत सेवा ग्राम पंचायत सचिव भर्ती अनुशासन सेवा शर्तों का 2026 का अंतिम प्रकाशन राजपत्र 70 दिनांक 13/3/2026 द्वारा किया जा रहा। उक्त राजपत्र में तात्पर्य ग्राम पंचायत सचिव के रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही प्रारंभ करना सुरक्षित करे। ये आपके काम का कि जो रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही, यानी जो खाली पद है उनके प्रारंभ करना सुरक्षित करें, यानी वैकेंसी निकालना प्रारंभ करें। वैकेंसी को सबसे पहले जिला वाइज जोड़ा जाएगा कि किस जिले में कितनी वैकेंसी है। उसके बाद आपको एसपी को भी सारी वैकेंसी भेजी जाएगी। उसके बाद एसपी आपका नोटिफिकेशन निकालेगा। ये सब प्रक्रिया होते होते मोटा मोटा मान लीजिए 1 महीने का भी समय लग सकता है, लेकिन अगर बहुत तेज़ी से काम होगा तो फिर भी 20 दिन लगेगा। लेकिन जिस प्रकार सरकारी काम होता है उसमें 1 से 1.5 महीना लगने का समय, अब ये कन्फर्म तो हो गया। निश्चित तौर पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अभी आपका अप्रैल चल रहा, अप्रैल समाप्त होने वाला, मई के समाप्त होते होते ये वैकेंसी आपको निश्चित तौर पे देखने को मिलेगी। उससे पहले वैकेंसी आने की कोई संभावना नहीं है। आप सबको पता कि सरकारी काम किस प्रकार से होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर ये 13 मार्च से भी जोड़े तो 13 मार्च से जोड़े तो सारी प्रक्रिया अब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर इसको मान लीजिए मैं आज से जोड़ रहा हूँ, तब अगर आज इसे जोड़ूंगा तब जाके आपका मई के अंतिम में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर सरकार इसको 13 मार्च से ही लगातार काम कर रही है तो फिर इसका नोटिफिकेशन कभी भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है सरकार इतनी तेज़ी से काम करती भी नहीं। सरकारी काम है, धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ती है। 13 मार्च, अब ये 13 मार्च का नोटिस है, लेकिन सरकार के पास पहुँचा 6 अप्रैल को। आप समझ सकते हैं कि कितने
कितने 13-10-23 यानी 20 दिन का आपका समय लगा सरकार के पास ये नोटिस पहुंचने में। 6 अप्रैल को साइन हुआ। अब जब 6 अप्रैल को साइन हुआ उसके बाद ये नोटिस कब आया? नोटिस अब आपका आया 20 या 21 तारीख को, 23 तारीख को, कल 23 तारीख थी ना, कल 23 तारीख को नोटिस वायरल हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि 20 दिन बाद ये नोटिस वायरल हुआ। तो अभी सरकारी काम किस प्रकार से चलेगा? 15 दिन में आपका नोटिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं आने वाला। लगातार कोचिंग वाले अपना कोर्स बेचने के लिए बोल रहे हैं 15 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। उनका एक ही काम है, ऐसा थंबनेल लगा जिससे बच्चे थंबनेल पे क्लिक करें और हम अपना बैच बेचें। लास्ट में अपना ही बैच, मान लीजिए अगर वो 15 मिनट का वीडियो बनाएंगे तो 5 मिनट आपके काम की चीज़ें रहेगी और 10 मिनट में सिर्फ अपना बैच बेचेंगे। ये सब्जेक्ट आएगा, वो सब्जेक्ट आएगा, ये आप कैसे बता सकते हैं? जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आप सब्जेक्ट अपना कैसे बता सकते हैं? इसी प्रकार मतलब इस पटवारी में देखने को मिला कि ये वाला सब्जेक्ट पूछा जाएगा, लेकिन पूरी तरह से सिलेबस को चेंज हो गया, किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। जिसका इसी प्रकार MPSI में देखने को मिला, पूरा सब्जेक्ट सिलेबस चेंज हो गया, किसी कोचिंग वालों ने अपना आवाज़ नहीं उठाया, बोल रहे थे मैं सब कुछ करा दूंगा। MPSI में आपने देखा हुआ कि उन कोचिंग वालों में से एक नंबर तक बच्चों ने फंसा नहीं पाए। इतना कठिन अब तक बटन ने क्वेश्चन बना दिया था कि बच्चों के एक नंबर, ये MPSI वाले बच्चों से आप जाके पूछ सकते हैं जहाँ से उन्होंने तैयारी की थी, एक भी नंबर बच्चों के नहीं फंसे। यही हाल इसमें पंचायती राज वाली ये ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती में भी देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कोर सब्जेक्ट पे विशेष तौर पे ध्यान दीजिए। मैथ, रीजनिंग, हिंदी और अंग्रेजी तो मान लीजिए संभावना कम है पूछी जाए। कंप्यूटर, ये 4 सब्जेक्ट आप अभी से तैयार कर सकते हैं नोटिफिकेशन आने से पहले। मैथ तो पूछी ही जाएगी, रीजनिंग तो पूछी ही जाएगी, कंप्यूटर की वैकेंसी है तो कंप्यूटर तो पूछा ही जाना चाहिए, हिंदी भाषी राज्य तो हिंदी पूछा जाना चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए अगर पंचायती राज आएगा तो नोटिफिकेशन आने के बाद आप लोग पंचायती राज को पढ़ सकते हैं। प्रबंधन की बात रही तो प्रबंधन में आने की संभावना है, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया था तब तक आप लोग प्रबंधन को हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि प्रबंधन आपने पटवारी के समय आप सबने पढ़ के देखा है, बहुत सारे MP वाले कोचिंग लगातार प्रबंधन को पढ़ा रहे थे, लेकिन बच्चों के प्रबंधन के क्वेश्चन ही सही नहीं हुए। इसलिए आप लोग प्रबंधन को विशेष तौर पर मेरे कहने पर अभी हाथ मत लगाइएगा। आप लोग मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और हिंदी को विशेष तौर पर अभी से पढ़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए। सिलेबस योग्यता की बात करें तो आपके पास CPCT होना चाहिए, CPCT अनिवार्य ही है। उसके पास आपका कंप्यूटर का 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये 3 योग्यता, तभी आप लोग इस वैकेंसी का फार्म भर पाएंगे। बहुत से लोग कहेंगे कि CPCT को हम हटवा देंगे, CPCT हटने वाला नहीं है, क्योंकि राजपत्र जारी हो चुका, अब CPCT हटेगा नहीं। वहीं बात करें कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगे। वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास भी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित कोई अगर आपको अन्य जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।